जी फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज है एपिसोड 2 हेमकुंड यात्रा का, जो है यहाँ पे गोविंद धाम से हेमकुंड यात्रा साहिब का। हमारे जो दो फ्रेंड थे, हिमांशु और तरुण, वो चले गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो पैदल जाएंगे। 6 किलोमीटर की यात्रा है और हम यहाँ से 5 बजे करीब घोड़े से निकलेंगे और एक डेढ़ घंटा करीब लगेगा। फिर आगे हमें 2 किलोमीटर खुद चलना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा 4 किलोमीटर ही जाएगा। उसके बाद बर्फ है, तो वहाँ पर ग्लेशियर की वजह से घोड़ा नहीं जाते हैं। तो उसके बाद 2 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर 9:30 बजे की पहली अरदास, अगर वहाँ तक पहुँच गए, वो सुन के अपना स्नान करके मत्था टेक के आ जाएंगे। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि हमने शाम को कोशिश करेंगे कि हम गोविंद घाट तक चले जाएं, क्योंकि वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है सामान वामान, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, जितना टाइम बचा सकेंगे बचेंगे। अदरवाइज थोड़ा लेट होगा तो फिर यहीं आके रूम लेना पड़ेगा। बाकी जो भी होगा आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो मेरे साथ एपिसोड 2 में बता रही है हेमकुंड यात्रा, गोविंद धाम टू हेमकुंड यात्रा एपिसोड 2, देवांशु वाखंडी एंटरटेनमेंट। कोल्ड ड्रिंक दो। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5 और एकदम ठंडी हवा चल रही है। मौसम एकदम बढ़िया और संगत बहुत है सुबह सुबह लोग जाने के लिए। सुबह भी बहुत संगत है जाने के लिए और अच्छा भी है। जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी आएंगे। और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं घोड़े, यहीं से मिलते हैं घोड़े। तो 1600 रुपये पर बंदा है। तो हम दो जने जा रहे हैं, परविंदर में 3200 रुपये लगेंगे। तो ढूंढ रहे हैं घोड़ा। तो अभी 10 घोड़ा लिया है, थोड़ी सी चढ़ाई है और आधे घंटे में पहुँचा देंगे। इसके भैया कह रहे हैं बाकी आधे घंटा तो नहीं, 1-1.5 घंटा लग जाएगा ऊपर पहुँचने में। ये रहा परविंदर बाबा। तो अब घोड़े की चढ़ाई कर रहे हैं। बाकी आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है, घोड़े से उतरेंगे। तो आगे आपको जानकारी वहीं दी। रास्ते में आके चलते चलते ना बड़े खूबसूरत व्यू आ रहे हैं। और यहाँ पे एक झरना बह रहा था, बहुत दूर है लेकिन मैं जूम करा हुआ है। पूरी हरियाली है यहाँ पर, नीचे बर्फ़ जमी हुई है, पूरी हरियाली। झरना बहुत एक नंबर लग रहा है और बहुत तेज बह रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। 10-15 सेकंड की। ये आ गया दूसरा झरना, मैंने और जूम कर दिया आपके लिए। और नीचे यहाँ पे भी बर्फ़ जमी हुई है पूरी, और पूरी पीछे तक हरियाली है। अच्छा व्यू है यहाँ का। और हमें आगे जाना है। तो 4 किलोमीटर बाद घोड़े ने यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ उतर के यहाँ से हमें 2 किलोमीटर ट्रैक करके वहाँ ऊपर तक जाना है पैदल। और आगे का रास्ता ना मतलब प्लेन नहीं है, बिल्कुल पथरीला है जाने के लिए। वहाँ हमें ऊपर तक लाइन दिख रही होगी, वहाँ जाना है। थकान भी लग रही है क्योंकि ठंड भी बहुत है, हवा बहुत तेज चल रही है। नीचे आए हैं वहाँ से। तो अभी क्या है ना, घोड़े ने हमें छोड़ दिया है। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर बचे हैं, वो हमें खुद करने हैं, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर है और ग्लेशियर में घोड़ा फिसलता है तो ये रिस्की है। तो अगर ग्लेशियर नहीं होता, बर्फ़ नहीं होती, तो ऊपर तक जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा जो गोविंद घाट से वो गोविंद धाम की चढ़ाई थी वो फिर भी ठीक थी, लेकिन जो गोविंद धाम से ऊपर की चढ़ाई है आसान नहीं है। अगर आप नहीं चल पाओगे, घोड़ा कर लेना सबसे बेस्ट है। और चढ़ पाओगे तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, घोड़े से टाइम बच जाएगा आपका। रास्ते भी सही नहीं है, पूरा पानी बह रहा है। ये पूरा ग्लेशियर है यहाँ पे। वहाँ हमने ऊपर जाना है, वहाँ रास्ते बिल्कुल पथरीला और पानी बह रहा है। यहाँ पे अभी एक आदमी फिसल गया, तो ध्यान से आना है एकदम, क्योंकि आगे पूरा ग्लेशियर है ना, पूरा पिघल के नीचे आ रहा है। धूप ऊपर धूप आ रही है तो उसकी वजह से पिघल रहा है ये। तो आओगे तो एकदम ध्यान से आना, धीरे धीरे। और बस ऊपर जाते ही जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई भी है तो थकान बहुत लग रही है और हवा चल रही है बहुत तेज़, ठंडी ठंडी। कुछ लोग ग्लेशियर के ऊपर फ़ोटो खिंचा रहे थे पीछे। तो ग्लेशियर के ऊपर फ़ोटो या कुछ के साइड में मत खड़े होना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ग्लेशियर खिसक के नीचे गिर जाता तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लास्ट टाइम ऐसी ट्रेजेडी हुई थी। वहाँ नीचे से आए हम, वहाँ नीचे से। यहाँ पे मैडम खिंचा रही हैं फ़ोटो। ऐसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे मत खड़े हो सकता है ग्लेशियर नीचे आ जाए तो आपको लेके डूबेगा, इसलिए फटाफट चलते रहें और ध्यान से चलना, क्योंकि यहाँ पे रास्ते पथरीले हैं और बहुत पानी भी बह रहा है और रिस्की है। देखने में आसान लगता है लेकिन रिस्की है। ज़रा से पैर फिसला और आप नीचे।
तो धीरे धीरे जाएं और ध्यान ध्यान से, और ऊपर बिल्कुल ना चढ़ें। सो अगर आप उससे ऊपर 2 किलोमीटर नहीं चढ़ा जा रहा तो आप ये पिट्टू भी ले सकते हैं या फिर नीचे से ही ले सकते हैं। जो यहाँ से इनका मैंने प्राइस पूछा, बोल तो ये 3500 रहते थे, बार्गेनिंग करके 1200 तक आ गए थे। कितनी खड़ी चढ़ाई है। वहाँ नीचे से आए हैं हम, जहाँ आपको दिख रहा होगा ना लोग, यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ चढ़ के हम आए हैं। खड़ी चढ़ाई तो वहाँ नीचे से हम बहुत ऊपर आ गए हैं। तो बस आगे और चलना है, अभी देखते हैं कितना चलना है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हो जाएंगे, आगे लंबा है, घंटा फालतू, यहाँ से सीढ़ियाँ लेके जा सकते हो तो आप सीधा चले जाओ, यहाँ से टाइम भी कम लगेगा, बस थोड़ी थकान ज़्यादा होगी। तो ऊपर आए थे, बहुत बढ़िया हमें झरना दिखा और नीचे है बर्फ़ और हमें वहाँ ऊपर जाना है सीढ़ी चढ़ चढ़ के। थकान थोड़ी ज़्यादा लग रही है लेकिन ठीक है, चल लेंगे थोड़ा रुक रुक के। और वहाँ नीचे से आए हम और सामने धूप आ गई है और बिल्कुल बर्फ़ का पार्ट सामने दिख रहा है और बादल भी दिख रहे हैं एकदम बढ़िया। बहुत ऊपर आ गए और वहाँ से हम नीचे से आए हैं, बिल्कुल नीचे से। और अभी हमें यहाँ ऊपर तक जाना है धीरे धीरे। सांस थोड़ी ज़्यादा फूल रही है क्योंकि सीढ़ियाँ और पैरों में दर्द हो रहा है। धूप भी आ गई है, थोड़ी ठंड कम हो गई। वहाँ हमें ऊपर जाना है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है बिल्कुल। थोड़ी धूप आ गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह बहुत ठंड लग रही थी, अब बिल्कुल गर्मी लग रही है, लेकिन ठीक है, इतनी भी नहीं लग रही। लेकिन सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी और बिल्कुल एक नंबर व्यू सामने, एक नंबर। और अभी हमें जाना ऊपर थोड़ा और। जहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं ना, वहाँ से आप अगर आ सकते हो सीढ़ियों वाला रास्ता लेना, जल्दी पहुँच जाओगे। और अगर नीचे वाला रास्ता लोगे प्लेन, तो वहाँ से थोड़ा दूर लगेगा, टाइम लगेगा। सीढ़ियों वाले से रुक रुक के आओ लेकिन पहुँच जाओगे। अगर आ सकते हो तभी लेना, हमने सीढ़ियों वाला लिया है। और बस यहाँ से 300 मीटर ही रह गया है और फाइनली हम आई पहुँचने वाले हैं। जितना सोचा था आसान नहीं होता, लेकिन ठीक है, बाबा जी की कृपा से पहुंच जाएंगे। बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ऊपर, बस ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सीढ़ियाँ रह गई हैं, 15-20। सूरज मामा भी एकदम चमक रहा है सर के ऊपर और बस थोड़ा ही रह गया है, पहुंच गए। बस थोड़ा ही रह गया, एक ही बार में कवर कर लूँगा। थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, लेकिन कोई नहीं, एक ही बार में कवर करके ठीक रहेगा क्योंकि बस आ ही गया है। तो पहुंच गए हम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में। आपका स्वागत है। ये पूरा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, आगे बर्फ़ जमी हुई है, पूरा ग्लेशियर है और धूप निकली हुई है बढ़िया। बस यहाँ पे राइट में आपको जूते जमा कराने हैं, जूते जमा कराएंगे, फिर हिमांशु और तरन को ढूंढते हैं कहाँ पे हैं। परविंदर ने पूछा हिमांशु से, कहाँ, यहीं कहीं है, यहीं लेफ्ट में होगा। वो खड़े दोनों, फाइनली मिल गए। हिमांशु कर दिखा क्या कर रहा है वहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे सरोवर जहाँ पे स्नान करना ज़रूरी होता है। देखता हूँ करता हूँ कि नहीं, वैसे करूँगा ज़रूर, जब आया हूँ उतनी दूर तो करूँगा। गुरु अमरदास रामदास हैं सहाय, अर्जुन हर गोविंद नाम सिमराओ श्री हर राज। आप जी के हजूर शब्द चौंके श्री आनंद साहिब जी के भोग जी की अरदास है जी। पल चौक गुरुद्वारा गोबिंद घाट साहब तो नीचे जिथे गड्डियां लगियां ਹਨ, उस गुरुद्वारा साहब तो आप जी ਨੂੰ प्राप्त होवेगा। जिन्हें वध प्रसाद वंडन वास्ते लेके जाना। तो मत्था हमने टेक लिया, बस स्नान करने आ गए। यहाँ पे संगत बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कहाँ पे थोड़ी खाली जगह मिलेगी, वहीं पे स्नान करेंगे। जहाँ हिमांशु और तरन्या तो पहले ही कर दिया क्योंकि हमसे पहले पहुँच गए थे, अब हमारी बारी।
पानी एकदम ठंडा था, बिल्कुल ठंडा पानी। तो स्नान कर लिया हमने और सामने हमें दिखा मंदिर। तो यह श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दर्शन करके फिर निकलेंगे आगे। कुछ भी कहो, सीनिक व्यू एक नंबर है। सामने बर्फ के पहाड़ और यहाँ पे हरियाली एकदम, कैसे बढ़िया पहाड़ है। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो सुभान। तो लंगर प्रसाद में हमें मिला खिचड़ी और चाय का प्रसाद। बस ये खाएंगे, फिर सामने जूते उठाएंगे और यहाँ से निकलेंगे फटाफट। अब हम नीचे सीढ़ियों से नहीं आए, दूसरा रास्ते से जो लंबा वाला, बिल्कुल वहाँ नीचे से नीचे बिल्कुल खड़ी उतराई है, जैसे चढ़ाई थी ऐसे उतराई है। सामने एक नंबर बर्फ़ के पहाड़ और बिल्कुल उतराई है नीचे। बिल्कुल ना, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पंजे के बल मत चलना, एड़ियों के बल चलना। पंजे के बल चलोगे बहुत दर्द होता है पैर में। अब ये बादल है या धुंध, बिल्कुल आगे कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल पहाड़ एकदम ढक गए हैं। इतनी आसान है ना चढ़ाई, उतनी मुश्किल नीचे उतरना भी है। बिल्कुल पैरों में जोर पड़ता है, तो कभी भी पंजों के बल मत आना, एड़िया टिका टिका के आना, नहीं तो पैर में बहुत दर्द होगा। सो अभी बस नीचे उतर रहा हूँ, फिर देखता हूँ घोड़ा करूँगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है घोड़ा करने। घोड़ा ही करूँगा सीधा गोविंद धाम तक।